वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है नवदीप। क्या आप ये सोचिए कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये नंबर हर साल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप बोलेंगे कि इंक्रीज होना चाहिए, बट मैं आपको बता दूं, ये एक रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है। किस किस फील्ड में हो रहा है सब बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी किस फील्ड से होंगे? ह्यूमैनिटीज से होंगे, मेडिकल से होंगे या इंजीनियरिंग से होंगे? आप बोलेंगे ह्यूमैनिटीज से, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट तो सीधे सीधे मैच हो रहे हैं आईएएस के एग्जाम में। इसका आंसर भी इस रिपोर्ट में। तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बने उनका ऑप्शनल क्या था, और सबसे ज्यादा किस ऑप्शनल में कैंडिडेट्स अपेयर हुए? ये सब क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको बताने वाला हूं इस रिपोर्ट को जब हम एक साथ पढ़ेंगे। ये रिपोर्ट है 74th एनुअल रिपोर्ट 2023-24 तक यूपीएससी की, और जो मैं डेटा आपको दूंगा आप ये डेटा देख के शॉक हो जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि सरकारी नौकरी का क्रेज तो कभी खत्म होता ही नहीं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठ रहे हैं वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इंडिया इज ए यंग पॉपुलेशन। बट यहां देखिए, एग्जाम यहां पर डिफरेंट एग्जाम्स दिए हुए हैं। मैं ये वाला लूंगा, सिविल सर्विसेज का एग्जाम। 21-22 में इतने कैंडिडेट्स यहां पर बैठे हुए थे एग्जाम में, 11 लाख के करीब। 22-23 में 11 लाख बैठे हुए थे। 23-24 में 10 लाख बैठ रहे हैं, 1 लाख बच्चा कम बैठा हुआ। क्या क्रेज कम हो रहा है? क्लियर? लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये केवल सिविल सर्विसेज में नहीं है। यहां देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1,44,000 के करीब 2021 में, 83,000 के करीब 2022 में, 75,000 के करीब 23-24 में। इसमें भी नंबर कम हुआ है। तो यानी सरकारी नौकरी में बैठने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर इंडिया में कम हो रहा है। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। एक वजह यह भी है कि जो हमारी 2000 के बाद जो पॉपुलेशन है, हमारी जो बच्चे हैं, वो सबके सब ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो डिजिटल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी में अपने आप को इंप्लॉय कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो बेस्ट है। हो सकता है शायद वो ट्रेंड यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं ये टेबल देख रहा था, इसी के साथ यूपीएससी की रिपोर्ट में मैं एक और नंबर देख रहा हूं। ये कैंडिडेट्स हैं जो सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अप्लाइंग का नहीं है, जो अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में उनका है। पहले अगर 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे तो केवल 5 लाख के करीब जो बच्चे 5,13,000 के करीब पेपर देने आते थे। फिर 2023 में 5,79,000 के करीब पेपर देने को आए। अब लगभग 6 लाख पेपर देने को आ रहे हैं। जहां एक और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नंबर कम हुआ है, बट अपेयरिंग बढ़ा है। यानी अब फॉर्म वही भर रहे हैं जो सीरियस है। ये डेटा आप यहां से साफ देख रहे हैं। जैसे आप ईएससी में भी देखें, पहले जो फॉर्म भरते थे वो नंबर ज्यादा था लेकिन अपेयरिंग कम था। अब भले ही फॉर्म भरने वालों का नंबर कम हुआ है बट अपेयरिंग बढ़ा है। तो यानी ये जो नई जनरेशन है ये वही फॉर्म भरते हैं जिसके लिए कॉन्फिडेंट है, और अपेयर भी तभी होते हैं जब इन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड यूपीएससी की रिपोर्ट से मेरे को देखने को मिला हुआ है। आप बताइए दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है? तीसरी चीज जो मैंने यहां पर देखी वो ये है कि डिफेंस फोर्सेस में अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस जो जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। डिफेंस में ये जो रेड वाला चार्ट आप देख रहे हैं ना, रेड वाला बार, ये रेड वाला बार डिफेंस के लिए। और अगर आप देखेंगे तो ये नंबर एकदम से कम हुआ है। 22-23 में यहां था, 23-24 में नंबर कम हुआ है। शायद ये नंबर इसलिए भी कम हुआ है कि पोस्ट कम थी या कंपटीशन ज्यादा है, बट जो भी है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो डिफेंस में अपेयर हो रहे हैं वो नंबर कम हो रहा है। और डेटा आपको एक बता देता हूं मैं, इस यूपीएससी की रिपोर्ट में बहुत सारे डेटास हैं। एक ये में देखिए आप, ये अर्लियर इससे पहले रिपोर्ट से पहले 2022 की रिपोर्ट है कि जो लोग इंटरव्यू में बैठ रहे थे, हम अक्सर ये बोलते हैं कि
इंग्लिश बोलने वाले जो होते हैं वो इंटरव्यूअर को ज्यादा पसंद आते हैं, हिंदी बोलने वाले पसंद नहीं आते। तो इस लॉजिक से मेरे ख्याल से जो इंटरव्यू हिंदी में लोग दे रहे हैं वो कम होने चाहिए, बट 22 से ये नंबर बढ़ा हुआ है। यहां देखिए, हिंदी मीडियम पहले 2220 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हिंदी मीडियम में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, लेकिन अभी यह नंबर बढ़कर 288 हो चुका है, नंबर बढ़ा है। यानी हिंदी मीडियम में अब कोई कहेगा नहीं कि पाप है, हम अपेयर हो रहे हैं या कुछ ऐसा कि हमें डेरोगेटरी समझा जाएगा, बिल्कुल नहीं, नंबर बढ़ा है। और या इसके बाद आप देखेंगे सिलेक्शन भी बढ़ी हुई है। अब यहां देखिए एक चीज, इस रिपोर्ट को जब मैं पढ़ रहा था मैंने एक चीज नोटिस की जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटीज को जो पोस्ट दी जाती है वो पोस्ट कभी भी 100% फिल नहीं होती, वहां पर हमेशा शॉर्टफॉल होता है। जैसे ये 22-23 की रिपोर्ट है, 935 पोस्ट जो थी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए थी, फिल 815 हुई, यानी 120 का शॉर्टफॉल था। बाद में उसे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की पोस्ट से भरा गया, वो अलग बात है, बट शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल डिक्रीज होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। जिस हिसाब से अब कहीं ना कहीं रिजर्वेशन में भी कंपटीशन आया, ये शॉर्टफॉल कम होना चाहिए था, बट ये शॉर्टफॉल इंक्रीज हुआ है। यहां देखिए 707 पोस्ट थी 23-24 में, 606 ही फिल हो पाई, यानी यहां पर पहले 87.2% का शॉर्टफॉल था, यहां पर 85 का शॉर्टफॉल है, बट नंबर अभी भी कंसर्निंग है, शॉर्टफॉल्स अभी भी है, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ ड्रेस्टिकली। एक चीज और आपको बता दूं, यहां देखिए इसी रिपोर्ट में मैं एक चीज देख रहा था, अगर आप देखेंगे ये सारी पोस्ट जो एग्जाम से यूपीएससी फिल करता है, रिक्रूटमेंट पे एग्जामिनेशन, हम अक्सर ये कहते हैं कि सरकार नौकरियां निकाल ही रही है, क्या ये सही है या गलत है? यहां देखिए 22-23 में 4195 पोस्ट को रिक्रूटमेंट की गई बाय एग्जामिनेशन, यूपीएससी ने की। 23-24 में 7999 पोस्ट, यानी पोस्ट बढ़ी। अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि ये चेंज सिग्निफिकेंट नहीं है। और आपको बता दूं, यहां देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम का ये पूरा चार्ट है, कितने एप्लीकेशंस आई। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशंस अब कम हुई हैं, एससी कम्युनिटी ने कितना फिल किया हुआ है, एसटी ने कितना किया है, ओबीसी ने कितना किया है, ईडब्ल्यूएस ने कितना किया है, और टोटल कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए। यानी अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं और जैसे आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि 10 लाख बच्चा आ रहा है, नहीं आता 10 लाख, आप देखेंगे 50% आता है पेपर देने, लगभग तकरीबन 50%, बस इतना ही बच्चा आता है। 50% से अब जैसे मैंने कहा ट्रेंड बढ़ रहा है तो 55-59% जा सकता है, बट कभी भी ये 70-80% नहीं है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं पेपर देने के लिए। और ये चीज ना टोटल में नहीं, कम्युनिटी वाइज भी, अगर आप रिजर्व एससी वाइज देखेंगे, एससी में भी आपको देखिएगा 50% आ रहा है, एसटी में देखिए 50% आ रहे हैं, ओबीसी में भी 50% ही आ रहे हैं। यानी अगर आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिसको रिजर्वेशन दी गई है, आपको लग रहा है सबके सब आ जाएंगे एग्जाम में, नहीं आते। 50% तो फॉर्म में आता ही नहीं एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरने के बाद। और ये जो 50% आ रहा है ये भी डायरेक्टली आपका कंपटीशन नहीं है। इनमें से भी 50% वो है जिनको पता ही नहीं है क्या है, वो किसी के कहने पर आए हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक सपना देखा है, तैयारी नहीं की है। तो जब हम ये बात कैंडिडेट्स को क्लास में कहते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता, ये आपके सामने डेटा है, अब तो यकीन कर लीजिए, अब तो अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कीजिए, सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के बीच में फर्क जान लीजिए। अब वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस किस, मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन से बनते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है यहां पर, और यहां मेरे पीछे बिल्कुल आप सक्सेस रेट देखेंगे किसकी कितनी है। ध्यान से देखिएगा, ह्यूमैनिटीज वाले इंटरव्यू में 318 कैंडिडेट्स गए, 132 इनमें से रेकमेंड हुए, फाइनल लिस्ट में आए, तो 41% इसकी सक्सेस रेट है। अब इंजीनियरिंग देखिए, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में गए यूपीएससी के, उनकी डिग्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, 1323, इनमें से 497
फाइनलिस्ट में आए 37%। अब आप बोलेंगे कि नंबर सक्सेस परसेंटेज कम है, पर आप देखिए नंबर भी तो ज्यादा है। लेकिन एक सेफ में देख रहा था, सबसे हाईएस्ट अगर आपको देखना है किसी का, तो आप यहां पे देखिए तकरीबन 50% के करीब है, वो है मेडिकल साइंस वाले। मेडिकल साइंसेस से 125 इंटरव्यू में गए, 62 फाइनलिस्ट में थे। यानी ये पूरे का पूरा चार्ट जब आप देखेंगे तो ये कहना कि ह्यूमैनिटीज वालों को एज है, इंजीनियरिंग में तो ये सब पढ़ाया नहीं जाता। जब मैं क्लास ले रहा होता हूं काफी सारे कहते हैं सर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ये सब हमने पढ़ा नहीं है। भाई यहां पे तो ज्यादा इंजीनियर थी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, भले ही उनकी परसेंटेज भी ठीक है, सक्सेस रेट ठीक है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी ज्यादा। मेडिकल साइंसेस देख लीजिए, इंजीनियरिंग देख लीजिए। क्लियर? आगे देखिए, तो ये सक्सेस रेट जरूर याद रखिएगा। तो यानी आप 12th के बाद क्या सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप किस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना अपने आप को झोंकते हैं, रिवीजन टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इस गेम को सॉल्व करने का एक ही रूल है, दैट इज द रिवीजन, और वही गेम जीतता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात चली तो ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके सामने। एंथ्रोपोलॉजी 1800 लोगों का था ऑप्शनल, 139 उनमें से इंटरव्यू में रेकमेंड हुए। ये भी बता दूं आपको, कुछ पॉपुलर की बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी 1260 का था, 94 रेकमेंड हुए, 7.5% इसकी भी सक्सेस रेट है। हिस्ट्री 636 बच्चों का था, 38 इसमें से भी रेकमेंड हुए। लेकिन एक ऑप्शनल है जो तकरीबन सबका था, मैक्सिमम सबका था, वो था PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। 2378, 2370 के करीब बच्चों का था, इनमें से 187 रेकमेंड हुए, सक्सेस रेट भी अच्छी है। ऐसे ही आप देखेंगे सोशियोलॉजी 1836, 143 रेकमेंड हुए, 7.8%। तो यहां से आपको अपना ऑप्शनल जो है वो चूज करने में हेल्प जरूर होगी कि क्या मेरे ऑप्शनल से बच्चे सिलेक्ट हो भी रहे या नहीं हो रहे। चलिए ऑप्शनल तो चलिए खुद के इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि आप तो काफी जगह ऐसे देखेंगे जैसे स्टैटिस्टिक्स से 6 बच्चों ने पकड़ा था, इसमें से भी एक का हो गया, तो यहां पे भी सक्सेस रेट जो है वो 16.7% है। बट वी विल नॉट गो इनटू दिस, हम लोग इस सब में नहीं जाएंगे। बस ये चीज पक्की है कि PSIR जो ऑप्शनल है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में अपेयर हुए, इसके बाद सोशियोलॉजी में हुए, फिर एंथ्रोपोलॉजी में। वो रेट भी इनकी तकरीबन अच्छी है जो सक्सेस रेट है। लेकिन हाईएस्ट सक्सेस रेट जिस ऑप्शनल की है, जहां से 14.6 बच्चे जिन्होंने ऑप्शनल लिया था, वो है लिटरेचर ऑफ हिंदी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस। तो यानी ऐसे ऑप्शनल भी है जो भले ही कम बच्चों ने लिया लेकिन सक्सेस रेट वहां से भी है। तो आई होप ये डेटा कहीं ना कहीं आपको ऑप्शनल के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी देगा कि ऐसा नहीं है जो अननोन ऑप्शनल है जैसे मेडिकल साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बंदा सोचता है कि टफ हो जाएगा, यहां से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहां से भी सिलेक्शन हो रहा है। तकरीबन हाईएस्ट परसेंटेज तो इन ऑप्शनल्स की भी है, लेकिन नंबर ऑफ ज्यादा कैंडिडेट्स कौन सा ले रहे हैं, किसका ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, वो भी आपको पता है। सो इसी के साथ यूपीएससी की रिपोर्ट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, अब यूपीएससी का रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूं। इस बार यूपीएससी में अनुज अग्निहोत्री जो रैंक 1 है, हिंदी मीडियम के टॉपर रविराज रैंक 20, ये दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए थे। अगर आप भी यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो इंडिया